हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा माधव ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल कौन है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कैसे नाम पड़ा। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए वीडियो में आगे लेके चलते हैं। तो वीडियो में जानते हैं कि लड्डू गोपाल का नाम कैसे पड़ा। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है और उनका यह बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक रूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यह बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव होता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथों में लड्डू थामे हुए क्यों होती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ने के पीछे की कहानी क्या है। श्री कृष्ण ने भक्त का भोलापन देखकर धारण किया बाल स्वरूप। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक छोटा बेटा था, रघुनंदन दास। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंप दी कि वो रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही उन भोजन करे। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था, उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी पड़ी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण के खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण के बाल रूप धारण किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण
को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन यही बात दोहराता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू गोपाल लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुप कर देखने लगा कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वो दर्शन के लिए दौड़े चले गए। उस समय कृष्ण ने एक हाथ में लड्डू और दूसरे वाला हाथ लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वो एकदम से जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही इनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। और लड्डू गोपाल इसी नाम से जानने लगे लोग, मतलब जानने लगे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? हरे कृष्णा, राधे राधे। चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। हरे कृष्णा।